गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आदमी को दो भाग में बांट लिया जाए, एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ। देखिए, संसार में भी व्यक्ति को गरीब और अमीर में बांटा जाता है, छोटे बड़े में बांटा जाता है। वरिष्ठ और कनिष्ठ में अगर अंतर है, वरिष्ठ उसको कहते हैं जिसके पास अनुभव है। वरिष्ठ वर्ग अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है और छोटे उसके दिशा निर्देशन का पालन करते हैं। दोनों की जोड़ी बनती है और जोड़ी बनके दोनों काम करते हैं। संसार में समस्याओं की कोई कमी नहीं है और समस्याओं की कमी ना होने के कारण आज व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं में फंस करके खड़ा हो गया है। अब उस समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। अगर उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, जरा सोचो जो मैं बोल रहा हूं। अगर बड़े छोटों को प्यार दें और छोटे उनको सम्मान दें। अब मैं फिर से कह रहा हूं, बड़े छोटों को प्यार दें, पर उनका प्यार क्या प्यार है? उनका प्यार यही प्यार है कि जो पास में उनके अनुभव है वो छोटों को दें और छोटे उसको लें। मैंने कहा वो सम्मान करें। अब वो सम्मान क्या है? याद रखना, पैर छूना, पैर दबाना, ये सम्मान नहीं है। अगर असली सम्मान है तो बड़े अपने अनुभव को छोटों को दें और छोटे उनका कहना माने, तो ये बड़ों की सेवा हो जाएगी। अब जरा ईमानदारी से तोल करके देखना, छोटे भी और बड़े भी। अगर हमारे बीच में इस तरह का आदान प्रदान चलना शुरू हो जाए तो जितनी समस्याएं वो सारी हल हो जाएं। जितनी भी समस्याएं हैं वो सब की सब हल हो जाएं। परंतु आज हम घिर गए हैं, समस्याओं से हम घिर गए हैं। उसका कारण एक ही है, पराक्रम की कमी। पराक्रम की कमी, या ये कह दूं कि आज पाप कर्म बढ़ रहे हैं। अब पाप कर्म क्यों बढ़ रहे हैं? सब अपना स्वेच्छाचार चला रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं। उसी के कारण आज ये स्थिति बनकर के तैयार हो गई है, खड़ी हो गई है। अगर इस स्थिति से उबरना चाहते हैं तो मैंने दो वर्ग में आप लोगों को बांटा है। एक वरिष्ठ जो अनुभवी हैं, एक कनिष्ठ जो मेहनती हैं। मैं उनको भी कोई ना कोई सम्मान देना चाहूंगा। जो कनिष्ठ हैं वो मेहनती हैं। अब मैं कह रहा हूं, एक बुद्धि और एक मेहनत।
अगर दोनों आपस में मिल गई तो चमत्कार नहीं आ जाएगा। आज जो स्थिति ये बनी हुई है उसका एक ही कारण है कि आदमी भटका हुआ है, भटका हुआ है। वो अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ रहा है। महत्ता इसी की है, महत्ता इसी बात की है। मैं कल भी एक बात आपको समझा रहा था। नदी में माझी काम करता है, हर किसी की हिम्मत नहीं है पानी से टकरा सके। पार नदी के सब उतरना चाहते हैं, जिनकी मजबूरी है वो मजबूरी में नदी के दूसरी पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई ताकत नहीं है कि वो इस पार से उस पार पहुंच जाएं। उफनी हुई नदी है, बहाव बहुत तेज है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस बहाव का मुकाबला आप कर सकें, इतनी आपकी हिम्मत नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं, आज के समय के वेग को भी आप देखिए। आदमी किस कदर आज आदमी दौड़ा चला जा रहा है। पता नहीं कहां उसकी मंजिल है, पता नहीं क्या चाहता है वो, ये कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं लग रहा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो किसी अनुभवी का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, जिसमें हिम्मत है, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें अनुभव है, उसका सहारा हमको लेना ही पड़ेगा। भीड़ बहुत सारी है, परंतु पार उतारने वाला एक ही है। इसी तरह से बीमार बहुत हैं, पर उन बीमारों के बीच में एक आदमी और भी है जो डॉक्टर है, इसलिए समर्थ डॉक्टर है। हमें अपनी समर्थ को जागृत करना पड़ेगा और जागृत करके उसका सहारा लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं फिर से कहता हूं, एक कहावत भी है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। अगर इस समय पर हमें कोई सहारा मिल जाए और उस सहारे का उपयोग करते हुए हम अपनी जिंदगी को पार लगा लें, मुझे बताओ इससे बेहतरीन और क्या बात हमारे लिए होगी। बहुत बेहतरीन बात ये होगी कि हम सहयोग लें और सहयोग दें। अगर ये क्रम हमारे अंदर आ गया तो प्रगति का जो क्रम है वो हमारे अंदर चलने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आदमी सहयोग नहीं करता है, पर सहयोग के साथ में बदले की भावना भी रखता है। बदले की भावना से मतलब क्या हुआ? मैंने तुम्हारा किया है, तुम मेरा करो। ये तो कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया, उतार चढ़ाव वाली बात हो गई। मैंने तुम्हें इतना दिया तो तुम भी मुझे इतना दो, यही बीच में चलता रहता है। परंतु सच को ये देखो, अगर हम सचमुच प्रगति के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो ये वरिष्ठ और कनिष्ठ बनने के लिए प्रबल पुरुषार्थ, कनिष्ठ से वरिष्ठ बनने के लिए हमको प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन की मंजिल को पार कर सकते हैं। मैं यहाँ कहूँगा, व्यक्ति के उत्थान पतन की धुरी का जो केंद्र है, जिसको ध्रुव केंद्र बोलते हैं, जैसे पृथ्वी भी कहीं किसी चीज पर टिकी दिखाई नहीं देती है, परंतु उनके ध्रुव हैं जो आपस में शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ करके वो पूरी दुनिया के बैलेंस को, पूरी धरती के बैलेंस को बना करके रखे हुए हैं। ऐसे ही हमें भी साथी सहयोगियों के साथ कदम से कदम मिला करके भले बुरे रास्ते पार करते हुए
साथी और सहयोगियों से मिलते हुए दुनिया में न भलाई की कमी है न बुराई की कमी है। इन सब के बीच से होते हुए हमें उस पार जाना पड़ेगा। अगर आप ये स्वीकार करते हैं तो यथार्थवादी जो मान्यता है उस पर चल करके आपको आगे बढ़ना होगा, अपना एक काफिला बनाना होगा। कैसा काफिला बनाना होगा? जिसमें हम सब मिलकर के जीवन की यात्रा को पूर्ण कर सकें। बचकानी बातों को सोचते रहें, नासमझी करते रहें, हरकत करते रहें तो स्वभाव में गहरी चिंता और चिंता का कारण उनकी निजी अवमानना तक सीमित नहीं है, परंतु उसके साथ जुड़े हुए उन उत्तरदायित्वों का भी प्रश्न है जो इस आपत्ति काल में जीवन मरण बन करके मानवीय अस्तित्व को और उसके भविष्य की गर्दन पर जो नंगी तलवार लटकाए हुए हैं। वरिष्ठ गिरेंगे तो बचेगा क्या? सूरज डूबेगा तो अंधेरा आएगा ही आएगा और सघन मिश्रा आएगी। युग बदल रहा है, जान लेना, युग बदल रहा है। युग के साथ साथ आप भी बदल रहे हैं। धरती पर परिवर्तन आते हैं तो वो मुझ में भी आते हैं। मैं धरती पर टिका हुआ हूँ। परिवर्तन धरती में आ रहे हैं तो मुझे दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि मैं उस पर टिका हुआ हूँ। मुझे नहीं पता धरती कितनी स्पीड से दौड़ रही है, परंतु मैं तो जहाँ हूँ बस वहीं पर टिका रहता हूँ क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं जिस चीज पर टिका हूँ मुझे उसी का ज्ञान है, उससे आगे का ज्ञान नहीं है। मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको उसके साथ जुड़ना होगा और वरिष्ठों की निजी दिशा बदलने के साथ अपनी दिशा को आरंभ करना होगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो प्रतिभाएं हैं वो समय की गति को पहचाने और निकल करके आगे बढ़ें, आगे आए, आगे आकर के अपने अनुसार वरिष्ठों का जो मार्गदर्शन है उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को आपको करना होगा। राजा दशरथ, जिनके कोई संतान नहीं थी, कामना थी पुत्र की, बच्चों की कामना थी। जब कामना की पूर्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया तो कराने की आवश्यकता हुई, तो उसका विधि विधान भली प्रकार जानते हुए भी महर्षि वशिष्ठ ने उसे पूरा करा सकने में अपनी असमर्थता जताई और असमर्थता प्रकट करके उन्होंने दशरथ जी से कहा। परंतु दशरथ जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऋषि होकर के इस यज्ञ को करने में अपनी असमर्थता जता रहे हैं। तो दशरथ जी ने आश्चर्य से उसका कारण पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्रेष्टि यज्ञ का विधान तो मैं जानता हूँ, पर व्यक्तित्व की दृष्टि से पूर्ण ब्रह्मचारी ना होने के कारण उस विधान का विधि पूर्वक सफलता पूर्वक क्रियान्वयन मैं नहीं कर सकता। वो सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। वर्तमान ऋषियों में ये कार्य केवल श्रृंगी ऋषि कर सकते हैं। श्रृंगी ऋषि क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो वयस्क हो जाने पर भी वनवास में रहने के कारण उन्होंने रमणी को कभी नहीं देखा और उसकी कल्पना भी नहीं की। उनके अंदर जो उनकी क्षमताएं ईश्वर प्रदत्त हैं वो वैसी की वैसी हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। उनका ईश्वरीय वो रूप जो ईश्वर ने उनको दिया है वो आज तक वैसे का वैसा ही है। इसलिए अगर पुत्रेष्टि यज्ञ कोई करा सकता है तो वो ही पुत्रेष्टि यज्ञ करके सफलता प्राप्त करा सकते हैं। अंततः श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उन्हीं के पौरोहित्य में दशरथ जी का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया।
और हुआ भी वही कि उसके प्रभाव से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसी 4 संतान जो आत्माओं के रूप में साक्षात परमात्मा के रूप में इस धरती के ऊपर अवतरित हुई थी, उनका अवतरण हुआ था। मैं यहाँ कह रहा हूं कि ज्ञाता को कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो जानता है। पर जो जानता ही नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, मंत्र वही है, विधि विधान वही है, उनकी जानकारी भी वही है, और उस जानकारी के आधार पर ग्रंथों तथा दूसरे विद्वानों से जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है वो भी वही है। इतने पर भी उसकी महिमा जैसी बताई गई अक्सर दृष्टिगोचर नहीं होती। क्यों होती? इसका कारण उस विद्या का मिथ्या होना। विधि विधान में कोई फर्क रहने जाना नहीं चाहिए, इस पर तो हम पूरा जोर लगाते हैं, परंतु जो करने वाला व्यक्तित्व और चरित्र हमको चाहिए, उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं होता, उसकी तरफ हम नहीं जाते। आत्मविद्या के सच्चे पथिक होना चाहिए। आत्मविद्या के सच्चे पथिक हो गए तो साधक के लिए मंत्र विद्या का विधि विधान जान लेना पर्याप्त नहीं है। वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या है? उस विधान के पीछे जो शक्ति काम करती है वो जरूरी है, वो जरूरी है। मानसिक स्तर पर पवित्र और उत्कृष्ट आदमी को होना चाहिए। गायत्री उपासना के छुटपुट लाभ साधारण रीति नीति से जप अनुष्ठान करने वालों को मिल ही जाते हैं। गमलों में छोटे पौधे लगाए जा सकते हैं, उन पर फूल फल आ जाते हैं, परंतु बड़े पौधे हों तो उनके लिए जमीन ही ढूंढनी पड़ती है। वो गमलों में नहीं होते, अगर बो दिए जाते हैं तो उनकी परिपूर्ण बढ़वार, खुली बढ़वार कि खूब फलें फूलें और फैलें, वो नहीं मिल पाती, वो नहीं मिल पाती। इस विशाल वृक्ष का लगाना वो आवश्यक है, पर उसके लिए ऐसी जमीन भी ढूंढी जाए जिसमें होकर जड़ें नीचे गहराई तक प्रवेश कर जाएं, गहराई तक प्रवेश कर जाएं। बरगद और पीपल के जो पेड़ हैं वो ऐसे ही पेड़ हैं। कैसे पेड़ हैं? उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं और उनकी जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं, और बढ़ के अंदर तो नई जड़ें अपने आप निकलती हुई चली जाती हैं और अपनी पकड़ को जमाती हैं। गायत्री जैसा महामर्थ और जिसकी सामर्थ्य को कोई तुलना नहीं कर सकता, गायत्री मंत्र की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। पूरी तरह अपना प्रभाव ये प्रकट कर सकता है। वो साधक की मनोभूमि को काफी परिष्कृत और सुसंस्कृत बना सकता है। जरा सोच करके देखो, गायत्री में वो ताकत है कि ऐसा वो कर सकती है, क्योंकि उसमें वो शक्ति है। गायत्री कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नारी नहीं है, ना 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 ना, वो साक्षात शक्ति है, उस ईश्वर सत्ता की जिसका कोई आकार नहीं है, उसकी शक्ति है। मैं यहाँ फिर से कहूँगा, विधि विधान का जान लेना उतना ठीक नहीं है। कर्मकांड के तरीके पूरे करना अभिष्ट लक्ष्य की सफलता की प्राप्ति नहीं है, पर उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि साधक को अपने भावना स्तर को अधिक उत्कृष्ट ज्योतिर्मय बनाना पड़ेगा। उपासना, भजन, पूजन के जो विधि विधान है, जप, धारणा और तप, ये जितने भी साधनाएं हैं, इन साधनाओं में अपने आप को गुण कर्म स्वभाव के रूप में व्यवस्थित, सुसंस्कृत और परिष्कृत करना पड़ेगा। उपासना को बीज कह सकते हैं। अगर उपासना को बीज कह रहे हैं तो बीज को अच्छी तरह से उगाया जाए और उसकी फसल पैदा की जाए
तो ये आशा की जाती है कि मन को आप मनोभूमि बनाए और विचार के द्वारा उसको विकसित करें। किसी साधक ने आहार विहार विचार क्रियाकलाप उद्देश्य से दृष्टि, उस दृष्टि से कहिए अपने आप को परिष्कृत बनाने के लिए ऐसे कर्म और ऐसी विद्या को जानने का प्रयास किया जो आज समाज में तरह तरह के आकार धारण करती हुई चली जा रही है। गायत्री विद्या कल्पों की जो मंत्र विद्या है उसको पूरा करती है, तो समझना चाहिए उसका श्रम ऊषर में गुलाब खिलाना, बगीचे लगाने जैसा है, पर उनका लाभ हर व्यक्ति नहीं उठा सकता। जिसमें उपासना का चमत्कार हो और देखना चाहते हो, उन्हें अपने आप को उसी तरह लगाना चाहिए जैसे अग्नि में सोने को तपा देना और उसे चित्रकार मतलब जो उसमें नक्काशी करते हैं उसके द्वारा उसे तरह तरह के आकारों में ढालना, वो स्वर्णकार कर सकता है। जैसा अभी कुछ देर पहले मैं कह रहा था, नाव को इस पार से उस पार लेकर के जाना है और वेग काफी है, तो उस वेग की प्रतिकूलता को सहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो उचित मूल्य उसका हमको देना पड़ेगा। जैसा मैं अभी कह रहा था, इस दुनिया में दुखों कष्टों रोगों की कोई कमी नहीं है, भरमार है। इसलिए उस एक ऐसे व्यक्ति को पैदा करना पड़ेगा जो हम सबको बांध करके रख सके और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सके, हमें अच्छे बुरे की जानकारी करा सके और उस जानकारी को करा करके हमको उस अच्छाई की तरफ ले सके। कच्ची मिट्टी से बने घड़े खिलौने ईंटें कमजोर होते हैं, पर जब उन्हें आग में तपा दिया जाता है तो तपाने से उस मिट्टी के अंदर मजबूती आ जाती है, मजबूत हो जाता है और देर तक ठहरता है। अबरक एक ऐसी सस्ती वस्तु है, पर जब उसे तपाया जाता है तो वो तपने के बाद में अपना संस्कार छोड़ती है, अपने संस्कार को छोड़ती है। जो गुण उसके अंदर हैं उन गुणों को बाहर निकालती है और उन गुणों को छोड़ती है। जरा गहराई से सोचो, गहराई से सोचो, हमारे अंदर भी जितना निर्मल हमारा साधक का चरित्र होगा, उपासना उतनी ही जल्दी अधिक फलवती होती हुई चली जाएगी। दुष्ट दुराचारी स्वार्थी और संकीर्ण गंदे और घिनौने निकम्मे मंत्र साधक शक्ति का चमत्कारी प्रयोग करके उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा वो प्रकृति को भी अपने काबू में कर सकते हैं। महाभारत में सावित्री द्वारा सत्यवान के वरण की कथा आती है। सावित्री किसी को अपना साथी बनाना चाहती है, किसी के साथ अपने को घुला देना चाहती है। ऐसे किसी साथी की आवश्यकता में वो देश देवालय देशांतरों में घूमती फिरी, अंततः उसे उपयुक्त व्यक्ति मिल ही गया, उपयुक्त व्यक्ति उसको मिल गया सत्यवान के रूप में। राजकन्या सावित्री ने इसलिए वर्ण किया कि वो आंतरिक संपदाओं का धनी है, जिसके गुण कर्म स्वभाव उन पर अगर किसी भी स्तर का ऊंचा स्वभाव की बात मैं कर रहा हूं, अगर बनाना है तो उन गुणों को जागरण करना पड़ेगा जिनके द्वारा सत्यवान को भी आयुष्य का जो समय मिला था बढ़ाने का, वो मौका आप सबको भी मिलना चाहिए।
आप सब भी ये चाहेंगे कि जिस तरह से महापुरुषों को मौके मिले हैं ऐसे ही हमको भी ये मौका मिले। महाभारत में सावित्री द्वारा सत्यवान के वरण की जो बात कही जाती है, सावित्री किसी भी ऐसी वस्तु का नाम नहीं है कि जो खरीदी बेची जा सके। उसे उपयुक्त व्यक्ति अगर मिल जाए तो वो सत्यवान कहलाता है। लकड़हारे, निर्धन, असहाय सत्यवान को राजकन्या सावित्री ने इसलिए वर्ण कराया क्योंकि गुण कर्म स्वभाव का स्तर ऊंचा होता है, वर्ण कृत्य हो जाता है। सत्यवान का आयुष्य 1 वर्ष में ही पूरा हो जाता। उसका प्राण ले जाने लगने पर सावित्री ने यम को भी अपने हाथों पराजित होना पड़ा। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अपने जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माँ गायत्री का सहारा, गुरु का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। एक अलंकारिक कथानक है, कहा जाता है उपासना की, कल्याण की, सफलता की रहस्य भली प्रकार समझ लेना चाहिए। सावित्री गायत्री का ही दूसरा नाम है। वह अपनी सारपूर्ण जो सामर्थ्य है, जो कृपा है, जो अद्भुत है, उस व्यक्ति पर उगलती है तो उसे ऐसे सहचर, सत्यवान, सत्यनिष्ठ, सदाचारी, उत्कृष्ट आंतरिक स्तर का व्यक्ति ही कहा जा सकता है। जब दोनों पक्ष एक साथ होकर के, मिल कर के आगे बढ़ते हैं तो गायत्री माता के उस क्षेत्र के चमत्कार अपने आप देखने को मिलने लग जाते हैं। मैं ये कहूँगा, गायत्री के पास जितना जो कुछ भी विभूति का भंडार भरा हुआ है वो सर्वथा बहुत व्यापक है, और क्योंकि ईश्वर उसके साथ जुड़ा हुआ है, सदा अच्छाई की तरफ ही वो चलता और चलाता है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, वनिष्ठ और कनिष्ठ की जो बात मैंने भी आपसे कही, अगर उस तरह की जोड़ी हम अपनी बना लें तो सोच करके देखो, महाशक्ति की सिद्धियों का साक्षात्कार आपको अपने अनुभव में होता हुआ चला जाएगा। सच्चाई पर आओ। ब्राह्मणत्व का अभिवर्धन गायत्री उपासना की सफलता का भरपूर आभार है, उसका आधार है। वो छुटपुट लाभ मामूली उपासना से भी संसार में मिल जाते हैं, साधक भी पैदा हो जाते हैं, और वरिष्ठ चमत्कारी अगर देखना हो तो अपने गुण स्वभाव उसको आपको जागृत करना पड़ेगा, क्रियाशील करना पड़ेगा। अगर अपने उस स्वरूप को आप क्रियाशील करते हैं तो बड़ों का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, और कोई आधार नहीं है। संसार ज्ञान रूपी अनुभव के ऊपर टिका हुआ है। वरिष्ठ अपने अनुभव, ज्ञान रूपी अनुभव को संसार को दें, समाज को दें, और समाज अपनी सेवा उनको दें, तो देखिए कितने बड़े चमत्कार निकल करके हो करके आएंगे। गायत्री उपासना का लाभ, चमत्कार देखने के इच्छुक जो केवल साधना विधान के कर्मकांड की जो बारीकियां हैं, उन बारीकियों को ही ढूंढते रहना ये एक नकल करना हो जाएगा। अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिक भूमिका भी परिष्कार करनी होगी, तभी हम उस स्तर तक चल पाएंगे और उस स्तर तक जा पाएंगे। बढ़िया किस्म का धनुष और बाण होने पर
दोनों एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, परंतु एक घटिया और एक बढ़िया हो तो वहाँ पर नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसलिए कहाँ चलेगा? जहाँ सरलता होगी, आपसी लगाव होगा, प्रेम होगा, वहाँ पर एक पेंशन ये सब लेकर के आप उस काम को करते हुए चले जाएंगे। मेरा निवेदन है ऐसा आप करें। आज कुछ संस्कार भी हैं, इसलिए यज्ञ की तरफ चलने के लिए कहूँगा, यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लें, दाहिने हाथ से ढक लें। पवित्रता का भाव अपने मन में पैदा करें, भावना करें हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातु आचमनम। 3 आचमन करेंगे, स्वाहा के साथ जल पिएंगे, हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, दूसरा लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, तीसरा लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करके बाएं हाथ पर जल लेंगे, शिखा मूल का पूजन करेंगे। ओम चिद्रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है। ओम वांगमय आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनौर में चक्षुरस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम, 1 आचमनी जल लेंगे, धरती माता पर चढ़ाएंगे और धरती माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाओ। जिस तरह से चंदन कटने पर घिसने पर भी अपने गुणों को नहीं छोड़ता, हम भी अपने गुणों को नहीं छोड़ेंगे। जो ईश्वर प्रदत्त हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उसके महत्व को समझें। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो कलावा बांध लें। और जो बांध रखा है जिन्होंने, वो मुट्ठी बांध करके संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्ध्यरुषः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनुरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठय। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब देव शक्तियों का आवाहन करेंगे इसके अंदर, गुरु की और गायत्री की शक्ति का। गुरुदेव को तिलक करेंगे, माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को बुलाओ।
आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। आसन के रूप में ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे का टुकड़ा चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक लगाइए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। चावल लेंगे, जिस दिशा में कहा जाए चावल का प्रत्यारोपण करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर, ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयो, नीचे हयोदो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यत स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अप्सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया क्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अब ऋषियों का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का पुष्प चावल ले लेंगे। ओम स्रोत कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे रहे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमः सर्वशक्तिमान ऋषीणां च सदा प्रिय, श्रोताय पाप कर्म चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम श्री गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब भारद्वाज ऋषि को बुलाओ। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन, अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्तुतु। सध्यन सदा अध्ययन तत्पर है, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। सदा तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र सिद्ध को करते हम सब यहाँ नमन। कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ।
ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ऋषि कश्यप का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने कृपा प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर, हम सब की पूजा अर्चा यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है, असि त्वाम पृथ्यामीशम पूज्यम प्रतिगृह्यता में। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था, जो और कठोर तप के सुतेज से जो जज्जायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता। आज यहाँ आवाहन है, महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यता में। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब वशिष्ठ भगवान का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने की जग की पूर्ति के कारण रहे। उन ऋषि वशिष्ठ को जनहित की करुणा से जो भाव भरा सदा जिनका मन है, उन्हीं मुनि श्रेष्ठ ऋषिवर पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जो आह्वान है, अत्रि ऋषि का। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रैतु नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्म मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ अरुंधति मात्र शक्ति के रूप में, सुख सौभाग्यद प्रदायत्री माता, बालक ज्ञान बालक शीस झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम सब अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडले त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब एक बच्चे का संस्कार होगा, उसका संस्कार करेंगे। उसका विद्यारंभ संस्कार है। अभिभावक
परम पुनीत कर्तव्य बच्चे को जन्म देकर के जो उन्होंने किया है, उसके साथ उनकी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अगर बच्चे का मस्तिष्क ही काम ना करता हो और सारे अंग काम करते हों, तो उन अंगों की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि जो पूर्ति मस्तिष्क के द्वारा होती है वो अंगों के द्वारा नहीं हो सकती। अतः विद्या की ग्रंथि को बच्चे के अंदर जगा करके हम बच्चे के जीवन का भला कर रहे हैं। सबसे पहले गणेश और सरस्वती का पूजन होगा। जो गणों में श्रेष्ठ हों उनको गणेश कहते हैं। सामने जो आप लोगों को कहा था चित्र रखने के लिए, भावना करें कि आवाहन पूजन के द्वारा विवेक के अधिष्ठाता देवता बालक की भावना को स्पर्श करते हुए उसके अनुग्रह के रूप में बच्चे के अंदर बैठ जाएं, जिससे बच्चा तेजस्वी, मेधावी, विवेकशील बने। गणेश भगवान को तिलक करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ओम गणपतये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारम करोमि। अब माँ सरस्वती का पूजन करेंगे। हाथ पर पुष्प चावल भी लेंगे और तिलक भी करेंगे। ओम पावकाने सरस्वती वाजेर्भि वाजीवंती ही यज्ञम वसु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारम करोमि। बच्चा बहुत ज्ञानवान है, परंतु उस ज्ञान को कापी पर उतारता है, इसलिए पहले कापी का पूजन किया जाएगा। कापी पर स्वास्तिक बना लें उपकरण के रूप में, और वो शुभ कार्यों में लगे, उसके लिए पूजन। ओम पुरुष दशमो विरूपः इंद्र अंतर्महीमान जजिद्र। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी, अष्टपदी, भवनानु प्रंथा स्वं स्वाहा। अब पेन के अंदर शाही है। पहले पेन अलग होता था, दवात अलग होती थी, परंतु सिस्टम क्योंकि पुराना चला आ रहा है, इसलिए जो शाही उसके अंदर डाली है उसको चेंज कर लें या उसमें कुछ मिला लें। ऐसा भाव करते हुए हम भी बच्चे के अंदर उस तरह के परिवर्तनों को लेकर के आए कि बच्चा अपने अंदर ईश्वर की शक्ति को मिला ले, और मिला करके लेखनी के माध्यम से जो लिखता है, अपने कर्म के माध्यम से अपने भाग्य को लिखता हुआ चला जाए। पुस्तिका का पूजन करेंगे। ओम देवी स्त्र स्त्रो देवी देवीर्यो धस्मः प्रतिमंद्र मूर्जन्य जगत्तया छंदसे इंद्रिय ग्वं सुषमिंद्रेः वयो दुर्दशनेः वसुधिष्य वंतु यज्ञ है। अब पट्टी पूजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए माँ सरस्वती उस पर साकार रूप धारण करे। बालक मंत्रोच्चारण के साथ अपनी पट्टी का पूजन करे, यानी कि कापी का पूजन करे, और भावना करे कि आराधना के माध्यम से तुष्टि और पुष्टि दोनों शक्तियां बच्चे के अंदर जागृत हों, जिसको वो शक्ति परिश्रम साधना के द्वारा अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। ओम सरस्वती योन्याम गर्भ अंतरिक्ष शिवाभ्याम पत्नी सुकृतम विभूति अपाग्वं रसेन वरुणो न सामेन्द्रो न ग्वं श्रेय जनपसु राजा। गुरुदेव को तिलक कराएंगे बच्चे से। गुरु का निर्धारण जैसा अभी समझा रहे थे,
गुरु एक होता है पर अनेकों को पार लगा देता है। गुरुदेव का तिलक कराओ। ओम बृहस्पते अतिर्यार्दो आर्दिभाति कर्तुमज्जनेषु यदि यच्छवासरित प्रजातः दर्विणम तस्मासु दर्विणम देहि चित्रा उपयोगति उपिया ग्रहतो असि बृहस्पते त्वेषाय ते योनिर्बृहस्पते त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। सभी गायत्री मंत्र दोहराएं अपने आप। और मैं बच्चे के लिए ये कहूँगा कि बच्चे से गायत्री मंत्र इसकी कॉपी पर हाथ पकड़ करके लिखवाएं। जैसे कठकड़े पर लिखवाते थे पहले, आप बच्चे को ऊपर से कलम पकड़ाइए और नीचे से आप गायत्री मंत्र लिखिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवतराय च। अब यज्ञ प्रक्रिया शुरू करेंगे। अग्नि स्थापना। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने प्रस्ते अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादि है। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा लगाएंगे। एक एक करके 4 समिधा आप देंगे। ओम दोनों तरफ से घी लगा लेंगे। ओम अयंतमात्मा जातवेद से स्थिरेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्भम वर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी समिधा। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। चम्मच में जल लेकर कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिति अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वधतुः। घी की 7 आहुतियाँ जैसे पूर्व काल से देते आ रहे हैं वैसी दें। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सभी मिलकर के गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम अहं मृत्युंजय। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनई स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी लेंगे। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमः। चौथी लेंगे। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिधर कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे।
ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुतियां देना। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। बच्चे का अभी संस्कार कराया विद्यारंभ, उसके लिए 3 आहुतियां माँ सरस्वती को देंगे। उसकी विद्या का बीज जो आज बोया है वो क्रियाशील हो जाए। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रुता न रोहितम नगन उदरती परस्तम न वेमयी स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम नमः। दूसरी, ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वैति दर्शम वपुः ओम रसम परिश्रुता न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयी स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम नमः। तीसरी, ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याभ्याम वतु दर्शम वपु रसम परिश्रुता न रोहितम नगन हुदस्ति परम न वेमयी स्वाहा इदम सरस्वत्यै इदम नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। कुछ विशेष आहुतियां हैं। कुछ हमारे परिजन इस समय काफ़ी दिक्कत में हैं। न्यू अशोकनगर से श्री मथुरा दास, जो लंबे समय से डायलिसिस पर चल रहे हैं, पिछले दिनों उनको हार्ट की बीमारी हो गई। न्यू अशोकनगर से ही पूजा है। उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है, उसके लिए। शिव विहार से शकुंतला है, उसकी तबीयत खराब है, उसके लिए। शकुंतला के पति महेंद्र गौड़, जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इटहरा से श्री अंकित और मिथिलेश पांडे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। ये आहुतियाँ इनके लिए दोबारा से महामृत्युंजय मंत्र बोल करके आप इनकी भलाई के लिए देंगे। और किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो अपना डाल दें, उनका भी नाम ले लेंगे, बाकी सबकी भलाई के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। सृष्टिकृत होम करेंगे, प्रायश्चित आहुति। और जिस पूजा की माँ के लिए दे रहे थे, अभी आया है, वो एक्सपायर हो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। 3 आहुतियाँ उनके लिए दें। और पितृपक्ष भी चल रहा है, सभी पितरों के लिए भी दें। अभी बाद में, थोड़ी देर बाद में 10 बजे से पितरों का कराएंगे, परंतु बड़े दुख की बात है, उस बहन के लिए दें। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं यमाय इदं नमः। ललिता लिख रही है, मेरे लिए भी दे देना आहुति, और कोरोना के लिए देनी है। कृमिनाशक आहुति। ओम कृमि ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमयो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमामि। दूसरी, रोग के नाश के लिए। ओम शीर्षम शक्ति शीर्षा भयम कर्णे शूलम विलोही तमय सर्व शरीर शरणम ते रोगम बहिर्निर मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा के लिए आहुति। ओम वैश्वनार रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः।
पितरों के लिए दिलवा दी है बेटा, अभी थोड़ी देर बाद में 10 बजे से यज्ञ होगा, उसमें फिर दिलवाएंगे। और मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ, कालनेमी मुझे भी सता रहा है, बहुत उथल पुथल मेरे साथ भी चल रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। चलिए सृष्टिकृत हो करिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निस्थ सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समृद्धये सर्वान्न कामान समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत् वसने विकर्णावः ई स्मृजे ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। बच्चे ने जो लेखन किया है, पुष्प चावल लेकर के उसका पूजन कराइए। पहले लिखवाइए बच्चे से गायत्री मंत्र, और फिर थोड़े से पुष्प अक्षत लेकर के उसका पूजन करा दीजिए। लिख लिया होगा। अब उस बच्चे से फूल चावल दे करके पूजन करा दीजिए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अब आरती करेंगे, वसोधारा करेंगे। पहले ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपवा काम दक्षयै स्वाहा। अब आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब निवेदन कर रहा हूँ, इस समय प्रचंड रूप में साधना का क्रम चल रहा है और उसका प्रभाव भी आ रहा है। इस समय मैं भी स्वयं निजी की बात कर रहा हूँ, मैं भी काफ़ी उसमें दिक्कतों में हूँ। किसी वैसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी अपनी निजी ही दिक्कतें हैं। इसके बाद फिर क्रम आएगा कुछ उभरने का, सब उभरेंगे। हाथ पर पुष्प चावल लेकर के देव दक्षिणा देंगे और एक भाई कलश लेकर के शांति पाठ करेंगे, आरती भी ले लेंगे।
ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हैनाकं महिमान् क्षत्रि यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देवदक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वारिष्टा सुशांति भगवती। जिनका अनुष्ठान है वो विदा नहीं करेंगे और जिन्होंने अनुष्ठान नहीं रखा है वो विदा कर लेंगे। थोड़े चावल लेकर कुंड में और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। जल अर्पित कर देंगे किसी पौधे में, तुलसा में ना दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। क्षमा, मेरी जो गलती रह गई हो उनके लिए क्षमा करना, मैंने स्वीकार किया है। और 10 बजे सब आ जाना, कि जो भी आना चाहें और उनको लिंक भेज देना। 10 बजे आऊँगा तर्पण के लिए।